आईपीएल 2025 के एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया और इसी के साथ गुजरात टाइटंस ने क्वालिफायर 2 में अपनी जगह पक्की कर ली, जहां उसे पंजाब किंग्स से टकराना है और पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में से जो जीतेगा वह फाइनल में आरसीबी से टकराएगा। तो अब कहीं ना कहीं आरसीबी वालों की धड़कन भी तेज होने लगी है, क्योंकि आरसीबी को पता है कि अगर मुंबई इंडियंस फाइनल में आती है तो उनके चांस जीतने के बहुत कम होने वाले हैं। और जो खुशी आरसीबी को फाइनल में पहुंच के मिली थी वह मात्र 24 घंटे में उनकी खुशी फिर से उदासी में बदल गई है, क्योंकि पंजाब किंग्स से तो एक बार वो टक्कर लेने की सोच सकते थे, लेकिन मुंबई इंडियंस से कहीं ना कहीं उनको अपने आप में एक खौफ पैदा कर दिया है। तो खैर ये तो फाइनल आने पर पता चलेगा कि कौन आरसीबी से टकराता है। लेकिन हम अगर बात करें एलिमिनेटर की, तो जैसे कि इस मैच से पहले उम्मीद की जा रही थी कि गुजरात टाइटंस मुंबई इंडियंस से कमज़ोर लग रही है, और इस मैच का परिणाम देखकर भी यही लगा, क्योंकि गुजरात टाइटंस के मेन बल्लेबाज जोश बटलर अपने देश वापस लौट गए थे और जोश बटलर का रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे कुशल मेंडिस। अब कुशल मेंडिस की बात करें तो वैसे तो वो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और उन्होंने कुछ हद तक बल्लेबाजी भी अच्छी करी, लेकिन वह टीम के सबसे बड़े विलेन भी रहे, क्योंकि विकेट कीपर से ये उम्मीद की जाती है कि वह कोई भी कैच ना छोड़े, क्योंकि कैसी उनके हाथ दस्ताने इतने मजबूत रहते हैं कि वह कोई भी कैच ना छोड़े। लेकिन कुशल मेंडिस ने रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाज का कैच छोड़ा, और जब रोहित शर्मा 2 या 3 रन पे थे शायद, उस टाइम पे उनका कैच छोड़ा गया था, और उसके बाद रोहित शर्मा ने 50 गेंद पर 81 रन बनाए। अगर हो सकता है कि अगर कुशल मेंडिस वहाँ कैच पकड़ लेते तो टीम शायद 200 से कम के अंदर सिमट जाती और फिर कहीं ना कहीं गुजरात उसके लिए फाइट कर सकती थी। हालांकि गुजरात ने 228 रनों के लिए भी फाइट किया, लेकिन एक मानसिक लोड रहता है जब 200 से ऊपर का टारगेट रहता है। तो रोहित शर्मा ने तो अच्छी बल्लेबाजी की ही सही, उनके साथ में इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेस्टो ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, और हालांकि बीच में कुछ विकेट जरूर गिरे, लेकिन अंत में हार्दिक पांड्या ने अच्छी फिनिशिंग देकर मुंबई इंडियंस को 228 रनों पर पहुंचा दिया। और जिस तरह से ये स्कोर लग रहा था उस हिसाब से मुझे तो ये लगा था कि ये स्कोर अब मैच वन साइडेड होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की मुंबई की गेंदबाजी है। लेकिन साई सुदर्शन ने हम सबको गलत साबित किया, और साई सुदर्शन ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। और मुझे समझ नहीं आता कि जब कोई बल्लेबाज अपने चेस के इतने करीब है, इतना बड़ा मुकाबला है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो सीधे बैट से बल्लेबाजी क्यों नहीं करता है, वो हमेशा आड़े टेढ़े से डुबाने की कोशिश क्यों करता है। और वही गलती साई सुदर्शन ने की, और इसके चलते वो ग्लेसन की गेंद पर आउट हो गए। और जैसे ही साई सुदर्शन आउट हुए उसके बाद फिर टीम का बंटाढार होना ही था। हालांकि शेरफन रदरफोर्ड ने कुछ अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन बुमराह और ट्रेंट बोल्ट के सामने इनकी एक ना चली। और इससे पहले उनके कप्तान शुभमन गिल भी कुछ खास कर नहीं सके इस मैच में, जो कि बहुत बड़ा मैच था गुजरात टाइटंस के लिए। इसमें टीम को जरूरत थी कि जब बटलर नहीं है तो उनकी जगह पर कम से कम शुभमन गिल साई सुदर्शन का कोई साथ देते, लेकिन वो साथ दे नहीं सके और मात्र पहले या दूसरे ओवर में ही आउट हो गए। और पूरा पूरा जो वर्कलोड है वो भार पूरा उनके पार्टनर साई सुदर्शन के ऊपर आ गया, और जिसके चलते साई सुदर्शन ने अच्छी फाइट की, लेकिन अंततः टीम हार गई। अब मुंबई इंडियंस को अगला मुकाबला पंजाब किंग्स से खेलना है, और जिस तरह से कुछ कमी इस मैच से पहले लग रही थी कि रियान रिकल्टन चले गए थे और रोहित शर्मा की फॉर्म भी नहीं लगी थी, लेकिन इस मैच में सारे पिक जो भी खाली ऑप्शन थे मुंबई इंडियंस के वो सारे पिक हो गए हैं। और मुझे लगता है कि अब हो सकता है कि इस बार छठी आईपीएल ट्रॉफी भी मुंबई इंडियंस उठा ले। और यही मैं बोल रहा था कि इसीलिए आरसीबी को और आरसीबी के फैंस को डर लग रहा है कि अगर मुंबई फाइनल में आ गई तो फिर उनको रोकना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ये थी आज के मैच की स्टोरी। और हाँ, एक और जो कुशल मेंडिस को विलन बोलने का कारण वो ये है कि अब अगर मान लो ठीक है आपने रोहित शर्मा का कैच छोड़ भी दिया, लेकिन आप हिट विकेट तो नहीं होना था कम से कम आपको। आप जब टीम बहुत अच्छी कंडीशन पे थी, लगभग मेरे को समझ में आ रहा, मेरे को याद है 6 ओवर हो चुके थे पावर प्ले के, और लगभग 60-65 रन बन चुके थे गुजरात के। और उसके बाद फिर जब अगले ओवर में सेंटनर ओवर करने आए तो उसमें हिट विकेट होकर चले गए कुशल मेंडिस। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि इस मैच का पूरा पूरा विलन कुशल मेंडिस ही थे। और खैर अब जो था होना था वो तो हो गया। बाकी ये थे आज के मैच का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।